सांझ शौर्य के साथ बिजी थी। सर्वेंट उनके लिए ब्रेकफास्ट और चाय रखकर चला गया था। सांझ सिद्धार्थ का वेट कर रही थी, लेकिन शौर्य को भूख लगी थी। वो उसे बिस्कुट खिला रही थी। सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आ गया। उसने एक नज़र सांझ को देखा तो ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही सांझ उस तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में सिद्धार्थ की कही हुई बातें घूम रही थी। लेकिन शौर्य उनसे अलग हो ही नहीं रहा था। वो बेचारी क्या करती। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। अब अपने पति और बच्चे के बीच बेचारी बच्ची फंस गई थी। सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद चेंज करके आ गया। सामने बेड पर बैठी सांझ बेचारा सा मुंह बनाकर देख रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर नजरें हटाकर सोफे की तरफ चला गया। सांझ को लगा वो नाराज हो गया। वो उदासी हो गई। वो सिद्धार्थ को बड़ी उम्मीद से देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ की तरफ नहीं देखा और प्लेट से सैंडविच उठाकर खाने लगा। सांझ को अच्छा नहीं लगा। वो शौर्य को गोद में लेकर सिद्धार्थ की तरफ चली गई और सोफे पर जाकर बिल्कुल सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी। सिद्धार्थ बिना सांझ को देखे ही थोड़ा साइड में खिसक गया और अपनी कॉफी उठाकर पीने लगा। सांझ को अब यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ सच में नाराज हो गया है। सांझ के चेहरे पर बेचैनी सी आ गई और फिर सिद्धार्थ की ओर हो गई और उसके कंधे पर सर रखकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी आप नाराज हैं हमसे? सिद्धार्थ अब साइड को नहीं गया। उसने एक नज़र सांझ को देखा जो उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने फिर नजरें हटा ली और कॉफी का सिप लेकर बोला, आपको क्या है? मेरी बात का कोई वैल्यू थोड़ी ही है। सांझ ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। सांझ ने शौर्य को अपनी छाती से लगा लिया, फिर उसकी आंखों पर अपना एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से सिद्धार्थ का चेहरा अपनी तरफ करके उसके गालों पर किस कर दिया और बोली, जी सॉरी, नाराज मत होइए, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम शौर्य की कुछ खिलाकर फिर उनको सुला देंगे, फिर हम आपके पास बैठेंगे। हमारी जिंदगी में आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप एक बार बोल कर देखिए। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। वो तो इतना नाराज भी नहीं था। वो बस थोड़ी मस्ती कर रहा था। उसे भी पता है शौर्य अभी सांझ से अलग नहीं होगा। वो सांझ के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन सांझ ने सीरियस ले लिया। सांझ के कहे शब्द सिद्धार्थ के दिल में उतर गए। उसे खुद पर फिर अफसोस हुआ। सांझ बस रोने को हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा तो उसकी तरफ मुड़कर उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सांझ ने शौर्य की आंखें अच्छे से ढक दी और आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने कुछ ही सेकंड में सॉफ्ट किस की और अलग हो गया। सांझ ने भी अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से बोला, सांझ रिलैक्स, मैं बस थोड़ा ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे पता है अभी शौर्य को जरूरत है आपकी। वो तो ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था आपके साथ। आप इतना सीरियस क्यों ले लेते हो चीजों को? सांझ ने भोला सा मुंह बनाया और बोली, जी हमें अच्छा नहीं लगता आपका नाराज होना। मजाक में भी हम हर कोशिश करेंगे कि हम आपको कभी नाराज न करें। प्लीज आप हमें डांट सकते हो, लेकिन आप हमसे बात करना बंद मत करना। सिद्धार्थ को उस पर बड़ा प्यार आया। उसे सांझ की गाल खींच दी और बोला, प्लीज जान, अभी मैं प्यार को हावी नहीं करना चाहता। शौर्य को जरूरत है हमारी। हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं मुझे कि मैं आपको उठाकर ले जाऊं कहीं दूर। अभी कुछ फीलिंग्स आप अपने अंदर रखिए। ऐसी प्यारी प्यारी बातें मत कीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा। जब हम अकेले होंगे तब बताना आप, तब मैं अपने हिसाब से रिएक्ट कर दूंगा। प्लीज समझिए मेरी सिचुएशन को। मैं बताने पर आया तो शर्म से नजरें भी नहीं उठा पाएंगी। सांझ ने सुना तो हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ के मुंह से जान सुनना भी उसे बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा, फिर उसके सर पकड़कर माथा चूम लिया और उससे अलग होकर उसने अपने जूठे सैंडविच का टुकड़ा सांझ को खिला दिया। सांझ भी मुस्कुरा दी। सांझ फिर शौर्य को भी दोनों के बीच बिठा दिया। शौर्य टुकुर टुकुर दोनों को देखता रहा और उसके हाथ से खाता रहा। ब्रेकफास्ट के बाद सांझ ने शौर्य को गोद में ले लिया और बोली, चलिए हम अब अपने बाबू को रेडी करेंगे।
फिर मम्मा आपके साथ खेली खेली करेंगी। सिद्धार्थ साज को देख रहा था। साज बेहद क्यूटनेस से बोल रही थी। सिद्धार्थ को हंसी आ गई। साज सिद्धार्थ को देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, यू आर सो एडोरेबल, आई जस्ट लव द वे यू आर। साज मुस्कुरा दी, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, जी हम शौर्य को रेडी कर दें? आप बैठेंगे थोड़ी देर अकेले? सिद्धार्थ बड़े प्यार से, जी जरूर, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, आप भी रेस्ट कर लेना, खेलती मत रहना शौर्य के साथ। साज ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शौर्य को लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। शौर्य के कपड़े भी चेंज करने थे बस। सिद्धार्थ आकर बेड पर लेट गया। साज शौर्य को चेंज करवाकर रूम में लेकर आई और बेड पर सिद्धार्थ के पास बिठा दिया। वो खुद भी चेंज करने चली गई। चेंज करके वापस आई और शौर्य को गोद में उठाकर उनसे बातें करते हुए उसे सुलाने लगी। शौर्य भी सुकून से उनकी गोद में बैठा था। साज की नजरें सिद्धार्थ पर गई तो एक हाथ से वो सिद्धार्थ का सर सहलाने लगी और एक हाथ से शौर्य को सहलाने लगी। सिद्धार्थ अभी कच्ची नींद में ही था। उसने हल्की सी आंखें खोल दी। साज उसे देख ही रही थी। सिद्धार्थ थोड़ा सा खिसक कर उसके पास आ गया और नींद भरी आवाज में बोला, आई लव यू। साज मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ के गाल पर हल्के से पींच कर दी। सिद्धार्थ वापस सो गया। साज अपने बेटे और पति दोनों को सोते हुए देखती रही। साज के लिए सुकून था उसका। ऐसे ही शाम हो गई। साज नीचे आ गई। दोपहर को वो भी सो गई थी और सिद्धार्थ तो अभी तक सो ही रहा था। ऐसा कभी कभी होता था, वो प्रॉपर अपनी नींद पूरी करे। जब से वो बिजनेस में आया था पहली बार उसने ब्रेक लिया होगा कुछ दिनों का। नहीं तो सिद्धार्थ कभी ऑफिस से ब्रेक लेता ही नहीं था, बस संडे को छुट्टी करता था। इस बार वो कुछ दिन बस घर पर ही था, अपनी फैमिली के पास, स्पेशली अपनी बीवी के साथ टाइम बिताने के लिए। साँझ की नींद खुली तो उसने दोनों को सोते देखा तो उठने का दिल नहीं किया। वो शाम की चाय के लिए नीचे आ गई। उसे सर्वेंट से पता चला माँ पापा बाहर गार्डन में हैं, तो वो भी बाहर चली गई। सवेरे से मिल नहीं पाई थी। माँ पापा दोनों ही गार्डन में सोफे पर बैठे हुए थे। ठंडा ठंडा कूलर चल रहा था। साँझ मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ गई। जानवी जी की नजर गई तो बोली, साँझ आओ बैठो। साँझ आकर जानवी जी के पास बैठ गई। वनराज जी भी वहीं बैठे थे। साँझ बोली, सॉरी माँ पापा, हम सवेरे से आपसे अच्छे से मिल नहीं पाए। सॉरी हमें अपने पास से उठने ही नहीं दे रहा था। साँझ की बात सुनकर जानवी जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी समझ सकते हैं। कल से शौर्य बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। बहुत मुश्किल से संभाला मैंने और तेरे पापा ने उसे। सिद्धार्थ भी नहीं था तो तुम दोनों के बिना वो बहुत परेशान हो रहा था। साँझ का मुंह उदास सा हो गया। फिर वनराज जी बोले, साँझ बेटे, कई बार किसी अच्छी शुरुआत के लिए पहले थोड़े तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। साँझ वनराज जी को देखने लगी। साँझ समझ रही थी वनराज जी क्या कहना चाह रहे थे। साँझ ने फिर हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी पापा, सही कहा आपने। माँ पापा दोनों मुस्कुरा दिए। फिर जानवी जी बोली, अच्छा साँझ, सिद्धार्थ ने तुम्हें माफी मांगी या नहीं? तुम्हें बातों में फंसाकर ऐसे ही तो नहीं ले आया? जानवी जी की बात पर वनराज जी और साँझ दोनों हंस दिए। साँझ हंसते हुए बोली, नहीं माँ, वो तो कल से पता नहीं कितनी बार हमें सॉरी बोल चुके हैं। हम रोक भी रहे थे, फिर भी बार बार सॉरी बोल रहे हैं। वनराज जी खुश होकर, यह हुई ना मर्दों वाली बात। अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। सिद्धार्थ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर है, लेकिन उनसे अगर कोई गलती हो जाए, वो कभी अपनी गलती डिफेंस नहीं करता। वो जल्दी ही रियलाइज कर लेता है। तभी तो कामयाबी खुद उसके पीछे आती है। वो हर चीज को लेकर जिम्मेदार है, अपने काम को लेकर भी और अपने रिश्ते को लेकर भी। साँझ वनराज जी की बातें सुन रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ की तारीफ सुनना। इतना अच्छा तो उसे कभी खुद की तारीफ सुनकर भी नहीं लगता था, जितना अच्छा उसे सिद्धार्थ के लिए सुनकर लगता था। सास के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो थोड़ी देर बैठी माँ पापा के साथ बातें करती रही। फिर वो अंदर आ गई। सिद्धार्थ के लिए कॉफी और शौर्य के लिए चॉकलेट शेक बनाने लगी। शौर्य शाम को पीता था। सास के पास एक कुक रात के खाने की तैयारी कर रहा था। सास कॉफी बना रही थी कि उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ अभी अभी सोकर उठा था, बहुत हैंडसम लग रहा था।
सांझ तो देखती रही उसे। सिद्धार्थ ने एक नजर सांझ को देखा, फिर सर्वेंट को बाहर जाने को कह दिया। सांझ बस सिद्धार्थ को देखती रही। सर्वेंट के जाते ही सिद्धार्थ सांझ की तरफ आ गया और आकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। सांझ हड़बड़ा गई तो सिद्धार्थ ने सांझ की कमर पर बाहें कस दी और उसके कंधे पर सर रखकर बड़े आराम से बोला, सांझ, शांत रहिए ना, कोई नहीं है सांझ। सांझ बेचारी को डर था कोई आ न जाए किचन में। वो दरवाजे की तरफ देखकर थोड़ा डरते हुए बोली, जी किचन है, कोई आ जाएगा। सिद्धार्थ ने सांझ की बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, आप नीचे क्यों आई सांझ? भोला सा मुंह बनाकर। जी हम आ ही रहे थे, ऊपर कॉफी बना रहे थे आपके लिए। सिद्धार्थ ने सांझ को कमर से घुमाकर अपनी तरफ उसका मुंह कर दिया। सांझ घबरा गई। सिद्धार्थ ने उसे खुद से चिपका लिया। सांझ थोड़ा डरते हुए बोली, जी हम किचन में हैं, कोई आ जाएगा। सिद्धार्थ ने सांझ के चेहरे के पास आकर प्यार से उसे देखते हुए कहा, मिसेज बंसल, इस वक्त कॉफी से ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है। इन सब कामों को छोड़कर मुझ पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा। कब से वेट कर रहा हूँ ऊपर, मजबूरी में नीचे आया फिर। सांझ ने भोला सा मुंह बनाया और बोली, जी हम आ ही रहे थे, माँ पापा के पास बैठे थे पहले, बस 5 मिनट दीजिए हम आते हैं। सिद्धार्थ ने सुना। सांझ के चेहरे के पास आए बाल को पीछे करके बोला, सुबह से वापस आए हैं, आधा घंटा भी अकेले नहीं बिताया मेरे साथ। पहले बच्चों में बिजी रही, अब मॉम डैड में। मैं कहाँ हूँ? मैं बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए हॉलीडेज पर हूँ। सिद्धार्थ भी बड़ी इनोसेंट सा फेस बनाकर शिकायत कर रहा था। सांझ ने सुना, उदास सा हो गया और बोली, जी ऐसा नहीं है, हम बस आ ही रहे थे आपके पास, आप सो रहे थे तो हमने उठाया नहीं। आप ऐसे मत सोचिए, हमारी जिंदगी में सब कुछ आपसे जुड़ी है। सिद्धार्थ इनोसेंट सा मुंह बनाकर देखता रहा, फिर उसने सांझ की कमर छोड़ दी और बोला, ठीक है, कॉफी लेकर बाहर आ जाइए, मैं बाहर ही हूँ। सिद्धार्थ जाने लगा। सांझ को लगा शायद फिर सिद्धार्थ नाराज हो गया। वो जल्दी से आई और सिद्धार्थ को पकड़कर बोली, जी आप नाराज हैं हमसे? सिद्धार्थ ने सुना। सांझ की तरफ मुंह करके देखा। सांझ बेचैनी से देख रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आ गया और उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे पर किस कर दिया। सांझ ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और बोला, सांझ, यह बात आप अपने दिमाग से हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। मैं कभी नाराज नहीं हो सकता आपसे। सांझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हम सच्ची में आ ही रहे थे आपके पास। सिद्धार्थ को बहुत प्यार आया उस पे। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, रात को मैं अपने लिए टाइम मांग लूंगा आपसे। सांझ के चेहरे पर शर्म सी आ गई। उसकी नजरें झुक गईं। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर गहरी नजर देखकर किचन से चला गया बाहर। बाहर हॉल में आ गया। अब वनराज जी, जानवी जी आकर वहां बैठ गए थे। सिद्धार्थ भी उनकी तरफ चला गया। जानवी जी ने सिद्धार्थ को किचन से बाहर आते देखा तो बोली, सिड, किचन में क्या करने गए थे तुम? कुछ चाहिए था तो किसी को बता देते। सिद्धार्थ वहीं सोफे पर बैठते हुए बेपरवाही से बोला, मॉम, मेरी बीवी किचन में थी तो बस मिलने गया था उनसे। अब इतने सर्वेंट के होते हुए भी अगर मेरी बीवी को काम करना पड़ेगा तो ऐसे ही मिलना पड़ेगा ना उनसे। सिद्धार्थ की बात पर जानवी जी और वनराज जी दोनों हैरान हो गए। उनका बेटा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी सांझ ही चल रही थी। वो फ्रस्ट्रेटेड भी था। उसे जो टाइम सांझ के साथ चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। मजबूरियां वो भी समझ रहा था, लेकिन अपने दिल का क्या करे वो। फॉलो फॉलो में बोल दिया उसने। फिर जब थोड़ा ध्यान आया तो वो अपने मॉम डैड को देखने लगा। जानवी जी की हंसी आने लगी। वनराज जी बोले, सिड, सब ठीक है ना? सिद्धार्थ नॉर्मल टोन में ही, यह डैड सब ठीक है। जानवी जी हंसती, फिर बोली, सिड, हमने नहीं कहा तुम्हारी बीवी को किचन में जाने के लिए, वो अपनी मर्जी से गई हैं। सिद्धार्थ ने जानवी जी को एक नजर देखा। इतने में सांझ कॉफी लेकर बाहर आ गई। उसे नहीं पता था माँ पापा वहीं होंगे। वो बस सिद्धार्थ के लिए ही लेकर आई थी। उसने कॉफी सिद्धार्थ के आगे कर दी और फिर माँ पापा से बोली, माँ पापा आप पियेंगे चाय, हम लेकर आए? सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ सांझ के मुंह की तरफ देखने लगा और माँ पापा सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ अब सांझ को तो कुछ कह नहीं सकता था, तो बस देखता रहा।
लेकिन उसे पसंद नहीं था साँझ का काम करना। साँझ माँ पापा की तरफ देख रही थी। फिर जाह्नवी जी प्यार से बोली, नहीं बेटा तुम रहने दो, घर में बहुत सर्वेंट हैं, वो सब इसलिए रखे हैं, तुम परेशान मत होया करो, नहीं तो तुम्हारा पति हमें ताने देगा कि हम काम करवाते हैं तुमसे। सिद्धार्थ ने कॉफी का एक सिप लिया ही था, उसे धक्का लग गया। वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगा, जिन्होंने फंसा दिया उसे। साँझ हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। जाह्नवी जी और वनराज सिद्धार्थ की हालत के मजे लेने लगे। साँझ बेचारी तो शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन फिर बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, हम लेकर आते हैं चाय। सिद्धार्थ अब साँझ को देखने लगा। वो अब कुछ बोल ही नहीं पाया। वनराज जी बोले, बेटे रहने दीजिए, थोड़ी देर में खाने का टाइम हो जाएगा, फिर भूख मिट जाएगी, अब खाना ही खाएंगे सीधे। साँझ ने सुना तो हाँ में सर हिला दिया और बोली, हम शौर्य को लेकर आते हैं। साँझ ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। सिद्धार्थ साँझ को देखता रहा। साँझ जल्दी से ऊपर की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ ने फिर जाह्नवी जी से कहा, मॉम, साँझ के सामने आपको यह सब बोलने की क्या जरूरत थी? जाह्नवी जी बोली, क्यों, तुम खुद भी तो बोल रहे थे, तुम्हारी बीवी से काम करवा रहे हैं हम, इतने सर्वेंट होने के बाद भी। सिद्धार्थ ने तो गहरी सांस ले ही ली। अब वो क्या करे अपनी फैमिली का। वो चुपचाप फिर कॉफी पीने लगा। साँझ भी शौर्य को लेकर नीचे आ गई। शौर्य उठ गया था। फिर उसके लिए बनाया हुआ चॉकलेट शेक उसे चमचे से पिलाने लगी। साँझ का ध्यान अब शौर्य पर था और सिद्धार्थ बेचारा अपनी बीवी से दूर अलग सोफे पर बैठा उसे ही एकटक देख रहा था। अब साँझ बेचारी शर्मीली सी अपने सास ससुर के सामने अपने पति के पास तो बैठ नहीं रही थी, और सिद्धार्थ के दिल में इनसिक्योरिटी सी आ रही थी। साँझ जाह्नवी जी से बातें कर रही थी, उसके पास ही बैठी थी वो। पंडात जी भी थोड़ा पास ही थे। सिद्धार्थ ही अलग सोफे पर था। उसका ध्यान बस साँझ पर था। साँझ रात को सबने डिनर कर लिया। सिद्धार्थ शाम को थोड़ी देर अपना लैपटॉप पर लेकर बैठ गया। भले ही वो घर पर था, लेकिन ऑफिस का अपडेट रखना भी जरूरी था। अपने मैनेजर से वो आज ऑफिस का सारा अपडेट मांग रहा था। साँझ शौर्य के पास थी। शौर्य ज्यादा एक्टिव नहीं था, वो बस साँझ के पास ही ज्यादा रहता था। साँझ ने उसे खाना खिला दिया, उसकी दवाई खिला दी। डिनर के बाद साँझ और सिद्धार्थ शौर्य के साथ ऊपर आ गए। सिद्धार्थ अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा। बस थोड़ा काम था जो उसे फिनिश करना था। साँझ शौर्य को लेकर बेड पर बैठी थी। वो शौर्य को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस साँझ की गोद में चुपचाप लेटा था। साँझ का ध्यान सिद्धार्थ पर भी था कि शौर्य जल्दी से सो जाए और फिर वो सिद्धार्थ को भी टाइम दे थोड़ा सा। जो भी है, लेकिन साँझ का बहुत दिल था कि वो सिद्धार्थ के पास रहे। अभी उसकी क्या ही उम्र थी। अपने पति की तरफ तो हर लड़की अट्रैक्ट होती है, और साँझ भी तो इतना प्यार करती थी अपने पति से। उसका भी मन था कि वो सिद्धार्थ के साथ अकेले में टाइम बिताए। सिद्धार्थ के पास जो सुकून वो और कहीं नहीं था। कल रात वो उसकी बाहों में सोई थी और यह उसकी बेस्ट रात होंगी अभी तक। लेकिन बेचारी पर और भी जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों से भी तो साँझ भागना नहीं चाहती थी। शौर्य बच्चा था उसका, चोट लगी थी उसे, वो उसे भी तो नहीं इग्नोर कर सकती थी। वो बड़े प्यार से उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोपहर से वो ज्यादा सोने की वजह से शौर्य को अभी नींद नहीं आ रही थी। 10 मिनट में सिद्धार्थ का काम खत्म हो गया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड में रख दिया, और फिर सोफे पर बैठ कर ही साँझ को देखने लगा। साँझ की नजरें भी सिद्धार्थ पर थी। साँझ अब बेचैन सी हो गई। सिद्धार्थ अभी फ्री था और शौर्य सो नहीं रहा था। साँझ शौर्य को देखकर बड़े प्यार से बोली, शौर्य बाबू सो जाइए, आप तो सो जाते हो न रोज। सिद्धार्थ सोफे पर बैठा बस साँझ को ही देख रहा था। उसे भी साँझ अपने पास चाहिए थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। शौर्य को भी साँझ की जरूरत थी, तो सिद्धार्थ मजबूर सा होकर बैठा था। फिर जब साँझ की बात सुनी तो ज्यादा मूड बदल गया। वो सोफे से उठकर बालकनी की तरफ चला गया और बाहर देखने लगा। साँझ बेचैनी से सिद्धार्थ को जाते देखती रही, फिर शौर्य को देखकर बोली, बच्चा सो जाइए ना प्लीज, हम आपके पास ही हैं बच्चा। शौर्य मासूम सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा नींद नहीं आ रही। साँझ ने सुना तो फिर शौर्य को अपने कंधे से लगाकर
बेड से उठकर गईं और उसे लेकर टहलाने लगीं कि शौर्य को जल्दी नींद आ जाए। सिद्धार्थ बालकनी से टेक लगाकर खड़ा अब सांझ को ही देखता रहा। सांझ की नजरें भी बार-बार सिद्धार्थ की तरफ जा रही थीं। कल रात दोनों ने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, इतने खूबसूरत मोमेंट्स शेयर किए थे और आज रात वो मजबूर थे। दोनों की आंखें तड़प रही थीं, लेकिन दोनों अपने बीच की मजबूरी को समझ रहे थे। शौर्य सांझ के अलावा किसी और के पास जा भी नहीं रहा था, सिद्धार्थ के पास भी नहीं आ रहा था। आधा घंटा सा हो गया, लेकिन शौर्य सो नहीं रहा था। सांझ उसे लेकर बेड से उठकर टहलती रही, लेकिन मजाल है बच्चे ने 1 मिनट भी आंखें बंद की हों। सिद्धार्थ भी आधे घंटे से बालकनी में टहल रहा था। 10:30 बजने को हो रहे थे, लेकिन लव बर्ड्स को टाइम ही नहीं मिल रहा था। सांझ शौर्य को लेकर फिर बेड पर बैठ गई और उसे बेड पर लेटाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ भी गहरी सांस भरकर वहीं खड़ा रहा। नींद तो उसे आएगा नहीं, सारा दिन सोकर गुजारी थी बेचारे ने, अब सांस चाहिए थी उसे अपने पास। जो बेचारा खुद भी अभी मजबूर था। बेड से लेटते ही पता नहीं भगवान की कृपा हुई कि 5 मिनट बाद ही शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। सांझ के चेहरे पर चमक सी आ गई। वो बड़े प्यार से शौर्य को थोड़ी देर सहलाती रही कि वो गहरी नींद में सो जाए। कुछ टाइम बाद ही शौर्य सो गया। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झुककर शौर्य के गाल पर किस कर दिया और उसका सर बड़े प्यार से सहलाकर बेड से उठ गई। उसने शौर्य के दोनों तरफ पिल्लो लगा दिए और ब्लैंकेट उड़ाकर एक नजर शौर्य को देखा, फिर अपनी चप्पल पहनकर जल्दी से बालकनी की तरफ चली गई। सामने सिद्धार्थ बालकनी से टेक लगाए खड़ा था। इतना वेट जिंदगी में पहली दफा किया होगा बंदे ने। दोनों बेचैन से थे। सांझ के सामने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। सांझ ने बड़ा ही मासूम सा मुंह बनाया और उसके दोनों हाथों से कान पकड़कर बोली, जी सॉरी। सिद्धार्थ काफी टाइम से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो ऐसे ही सांझ का वेट कर रहा था। जब सांझ उसके सामने आकर ऐसे कान पकड़ी खड़ी हुई, तो सिद्धार्थ का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसे बड़ा प्यार आया सांझ पर। वो सीधे खड़ा होकर थोड़ा सांझ की तरफ आया और उसके हाथ कानों से हटाकर उसे पकड़कर बालकनी से लगा दिया। सांझ बस सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ उसके करीब आ उसे देखने लगा। सांझ के चारों तरफ उसने बाहें कवर कर ली और बालकनी पर अपने हाथ रख दिए। छोटी सी सांझ सिद्धार्थ की बाहों में घेरे में खड़ी थी। वो अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ पहले कुछ टाइम देखता रहा। सांझ ने सिद्धार्थ की चुप्पी देखा तो धीरे से बोली, जी हम जल्दी आना चाह रहे थे। शौर्य दोपहर से ज्यादा सो गए ना, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। आप नाराज मत होना हमसे। सिद्धार्थ बस सांझ के चेहरे को देखता रहा। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। सांझ की मासूम सी बात सुनकर सिद्धार्थ उसे देखते हुए धीरे से बोला, मेरी वजह से बहुत जिम्मेदारियां आ गई ना आपके सर पर। सांझ को लगा था सिद्धार्थ नाराज न हो, लेकिन उसकी यह बात सुन सांझ थोड़ा कंफ्यूजन में देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, जब आप मुझसे शादी करने की ड्रीम देखती होंगी, आपने कभी नहीं सोचा होगा ना कि शादी होते हुए आप मेरी वाइफ के साथ साथ माँ भी बन जाएंगी, एक बच्चे की। आप सिर्फ 22 साल की हैं और शौर्य की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आप पर आ गई है। वो आपके अलावा किसी के पास रहना ही नहीं चाहते। आप तो मुझसे प्यार करती थी, मेरे साथ रहने का ड्रीम था, लेकिन आपके ऊपर मेरे अलावा भी मेरे बेटे की जिम्मेदारी भी है। आप अब सॉरी भी मुझसे बोल रहे हो। मुझे सॉरी बोलना चाहिए था आपको कि वैसा नहीं निकला जैसा आपने अपने ड्रीम में सोचा होगा। सांझ सच बताना, यह नहीं सोचा होगा ना आपने कभी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बेचैनी थी। वो बालकनी में खड़ा बस सांझ को देखते हुए बहुत टाइम यही सोचता रहा। सांझ कैसे शौर्य को गले लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं था कि शौर्य सो नहीं रहा। उसका आधा ध्यान शौर्य सिद्धार्थ पर भी था। बेचारी मासूम सी लड़की हर किसी का ख्याल रखती थी, किसी को बुरा न लगे वो हर रिश्ते को टाइम देना चाहती थी। इन सब में वो खुद का भी ख्याल रखना छोड़ रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ हल्की सी आंखें भर आई और ना में सर हिलाकर बोली,
जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सिद्धार्थ सांझ की आंखों में देखकर बोला, सांझ आपके भी सपने होंगे कुछ अपने रिलेटेड। आप 15 दिन इंदौर क्या गई? मैंने तो हमारी लाइफ ही प्लान कर ली थी, लेकिन आप तो 1.5 साल 2 साल से प्यार करती हैं मुझसे। आपने भी तो ड्रीम सोचे होंगे कुछ। आप शादी के बाद मुझसे क्या चाहती हैं? लेकिन आपको तो यह पता ही नहीं था, शादी होते ही आपके सर पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएंगी। साज की आंखें भर आई और नाम ने सर हिलाकर बोली, जी प्लीज आप ऐसे मत सोचिए। हम बहुत खुश हैं शौर्य की माँ बनकर। हमने जैसे ड्रीम देखे थे आपको लेकर, आप बिल्कुल वैसे हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी इमोशंस आ गए और धीरे से बोला, साज आप छुपाएंगी नहीं कुछ भी। आप क्या चाहती हैं मुझसे? आप बताएं मुझे, मैं आपका हर ड्रीम पूरा करूंगा। आपने क्या क्या सपने देखे थे हम दोनों को लेकर, मुझे जानने हैं। जिम्मेदारियों के बीच आपकी खुशियां नहीं खोने देना चाहता। साज ने सुना तो आंखों में आंसू लिए ही मासूमियत से बोली, जी हम सच्ची बता रहे हैं, हमारा बस एक ही ड्रीम था। हम आपसे ही शादी करना चाहते थे, हमेशा आपके पास रहना चाहते थे, आपका ख्याल रखना चाहते थे। हम आपको कभी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हमारे लिए हमारा सब कुछ हो आप। आपके चेहरे की मुस्कुराहट से हमारा सारा दिन बच जाता है। बस हम आपको खुश देखना चाहते हैं। बस हमारे बच्चों का सपना देखा था हमने, एक इतना प्यारा बच्चा हो। हमें शादी होते ही मिल गया। हम सच कह रहे हैं जी, जितना प्यार हम अपने पैदा किए बच्चे से करते, उतना ही हम शौर्य से करते हैं। हम शौर्य को खुद से अलग नहीं समझते। शौर्य सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा खून है। भले ही हमने जन्म नहीं दिया उनको, लेकिन परवरिश करने वाली माँ भी जन्म देने वाली से कम नहीं होती। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। वो सांझ को एकटक देखता रहा। यह लड़की हर बार अपनी बातों से हैरान कर देती थी। सिद्धार्थ का दिल ही बेचैन हो उठता उसकी बातें सुनकर। सिद्धार्थ ने सांझ को खींचकर अपने गले से लगा लिया और कस के पकड़ लिया। सांझ की भी आंखें बंद हो गईं। उसने भी सिद्धार्थ को पकड़ लिया। सिद्धार्थ फिर उससे अलग हुआ और उसका चेहरा पकड़कर उसके चेहरे पर किस करने लगा। सांझ आंखें बंद किए ही उसकी टी शर्ट को कस के पकड़कर खड़ी रही। सिद्धार्थ ने सांझ का चेहरा चूमा और उसके सर से सर जोड़कर बोला, मैं क्या ही कहूँ यार आपको। आप बोलती बंद कर देती हैं मेरी, मुझे जवाब ही नहीं देना आता। सांझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, हमने ऐसा क्या ही बोला जी। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं, आई लव यू। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने सांझ के कमर पर बाहें लपेटकर सांझ के करीब कर लिया। सांझ हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर नॉर्मल हो गई। सिद्धार्थ सांझ की बेचैनी को देखकर बोला, सांझ मैं क्या करूं यार, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं शेयर करना चाहता आपको। मुझे टाइम चाहिए आपका। मुझे हमारी मैरिड लाइफ स्टार्ट करनी है। मुझसे नहीं रहा जा रहा अब। आई नो मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरा बस नहीं चल रहा मुझ पर। आपने भले ही मेरे पास रहने के अलावा कोई सपने नहीं देखे, लेकिन मैंने देखे हैं। मुझे आपके साथ पूरी दुनिया घूमनी है। आपको इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आपने कभी इमेजिन भी ना की हो। प्यार करना है आपको, हर तरह का हक जताना है मुझे आप पर। मैं नहीं रह पा रहा हूँ दूर। यह फीलिंग्स मुझे जीने नहीं दे रही। मुझे कोई नहीं चाहिए हमारे बीच। आप समझ रही है ना सांझ? मैं हेल्पलेस हूँ यार। सांझ सिद्धार्थ की तरफ देखती रही। सिद्धार्थ बेचैनी से उसे देख रहा था। वो अपनी सारी फीलिंग्स सांझ से शेयर कर रहा था। सांझ भी बेचैन सी हो गई। वो सिद्धार्थ की कई बातों को अच्छे से समझ रही थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ एक गहरी नजर देखा, फिर बोली, जी हम क्या कर सकते हैं, आप हमें बता दीजिए, हम वैसा ही करेंगे। आप खुद को परेशान मत कीजिए। सिद्धार्थ बेचैनी से, आई जस्ट वांट यू, नथिंग एल्स। सांझ का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ बड़ी उम्मीद से और प्यार से देख रहा था। सांझ बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, लेकिन सिद्धार्थ का परेशान होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से चेहरे से बोली, जी हम क्या करें अब। सिद्धार्थ ने तो सुना। उसकी नजरें रूम के अंदर आते ही शौर्य पर चली गईं। सांझ भी देखने लगी। ऐसा नहीं था सिद्धार्थ कुछ गलत सोच रहा था। वो शौर्य से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपनी बीवी से भी उतना ही प्यार करता था।
साज फिर सिद्धार्थ को इमोशनल सा होकर देखने लगी। सिद्धार्थ ने फिर जोर से आंखें बंद कर ली। साज को अपनी बाहें में भरकर कमर पर अपनी बाहें कस दी। साज समझ गई थी उसे सिद्धार्थ के लिए भी फील हो रहा था। यार, हर कोई अट्रैक्ट होता है अपने पार्टनर के लिए। साज खुद सिद्धार्थ की बाहों में रहना चाहती थी, स्पेशली तब जब प्यार का इजहार किया हो। उसके बाद तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से दोनों मैरिड हैं, इंसान है, वो भी फीलिंग्स है, हर किसी में होती हैं। सिद्धार्थ साज को कसकर गले से लगाकर बोला, साज, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ यार। मेरा बेटा है शौर्य, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से, लेकिन मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल आपके पास रहने को कर रहा है। मैं 24 घंटों में से कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। उन घंटों के मुझे कोई हमारे बीच नहीं चाहिए, हमारा बेटा भी नहीं। शाह सिद्धार्थ की बालों को एक हाथ से सहला रही थी। उसने भी सिद्धार्थ को कस के पकड़ा था। वो उसकी बातें सुन इमोशनल सी हो गई और बोली, जी बस कुछ दिन की बात है। शौर्य ठीक हो जाए फिर हम उनको समझा देंगे, वो माँ पापा के पास सो जाया करेंगे। सिद्धार्थ उसे बाहों में ज्यादा कसते हुए, तब तक क्या करूं मैं? साज, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे दिमाग में कभी ऐसी बातें आएंगी। मैं हमेशा सोचता था कि बाय चांस मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आए तो वो मुझे चाहे कम प्यार करे, लेकिन मेरे बेटे को हम मुझसे ज्यादा प्यार दे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मैं पजेसिव हो रहा हूँ, अपने ही बेटे से इनसिक्योर हो रहा हूँ। आप जब ज्यादा टाइम उसके पास रहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता साज। मैं ऐसा नहीं होना चाहता। मैं बुरा फादर तो नहीं बन जाऊंगा। मैं कभी नहीं चाहता ऐसा। मेरा बेटा जान से प्यारा है मेरे लिए। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। कहीं मैं अपने बेटे का सौतेला बाप न बच जाऊं। साज ने सुना तो रोने को हो गई। वो सिद्धार्थ से अलग हुई। उसका चेहरा हाथ में लेकर नामे सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ की आंखों में भी नमी थी। साज रोंदू सी आवाज में बोली, आप ऐसा मत बोलिए जी। आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं। हमें आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आप कभी ऐसे नहीं हो सकते। हमने देखा है, फील भी किया है। आप बहुत प्यार करते हैं शौर्य से। सिद्धार्थ बेचारगी से, फिर मैं क्यों इनसिक्योर हो रहा हूँ? उनका आपके पास हमेशा रहना मुझसे क्यों नहीं सहा जा रहा? सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में लिया था। वो बड़े प्यार से सिद्धार्थ के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, जी हम आपकी फीलिंग्स समझ रहे हैं। हम भी इस फीलिंग से गुजरे हैं। जब शादी हो गई थी हमारी, हम भी बेचैन हो रहे थे आपके पास आने के लिए। हम ही जानते हैं हम कैसे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते थे जब भी आप हमें हक करते थे। हमारा सब्र टूट जाता था, दिल करता था आपको सब फीलिंग्स बता दें, हम कितना प्यार करते हैं आपसे। हमारा दिल करता था आपको बताने का, आपको दूर बैठे बस निहारते रहते थे। हम समझ रहे जी, हम भी अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें भी अपने पति का प्यार पाना है, लेकिन अभी हमारे बच्चे को जरूरत है हमारी। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते जी। हमारा बच्चा तकलीफ में है और उनको भूलकर अपने बारे में सोचे। हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। बस थोड़े दिन की बात है, फिर जब सब ठीक हो जाएगा हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको पूरा टाइम देंगे। सिद्धार्थ भोला सा मुंह बनाकर बोला, पक्का? आप टाइम देंगी ना मुझे? 24 में से 14 घंटे बस मेरे लिए, बाकी के 10 घंटे आप शौर्य से और फैमिली के साथ अच्छे से बिताएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे टाइम में हमारे बीच कोई नहीं चाहिए मुझे। सांझ ने सुना तो थोड़ा हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ भोला सा मुंह बनाकर बोला, आपने ही तो बोला है मेरा सबसे ज्यादा हक है आप पर, तो आपका ज्यादा टाइम तो फिर मैं ही डिजर्व करता हूँ। बस तब तक कोऑपरेट कर लीजिए। अभी नई नई फीलिंग्स हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, धीरे धीरे हम बैलेंस करना सीख जाएंगे। सब सांझ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा था वो। सांझ का बड़ा प्यार आया सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ से सांझ मुस्कुराते हुए देखा तो कमर पर बाहें कसकर धीरे से बोला, ज्यादा तो नहीं, अब मैं गरीब किस तो कर सकता हूँ आपको, अभी इतने में सब्र कर लूंगा, बाकी का प्यार हम होल्ड पर रखते हैं। सांझ का चेहरा लाल हो गया। वो सिद्धार्थ की तरफ देखती रही। सिद्धार्थ इतना बोलकर सांझ के होठों
की तरफ बढ़ गया। सांझ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका भी मन था अभी सिद्धार्थ की बाहों में रहने का। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखें बंद देखी तो अगले ही पल उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। दोनों की बॉडी में सुकून सा भर गया। सांझ ने अपनी एड़ियां ऊंची कर ली और सिद्धार्थ के गले में बाहें कस दी। सिद्धार्थ ने भी सांस की कमर को ज्यादा कस के पकड़ लिया। दोनों अपनी बेचैनी किस के थ्रू खत्म कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे उस किस से फील हो रहा था। बालकनी में खड़े थे दोनों। अंधेरा था, बस चांद की रोशनी थी। किसी का अलग होने का मन नहीं था। सांझ भी अपनी तरफ से सिद्धार्थ का साथ दे रही थी। बीच बीच में वो सांस लेने का मौका दे रहा था सांझ को। दोनों पता नहीं कितनी देर तक किस करते रहे। फिर सांझ की थोड़ा दिक्कत होने लगी सांस की तो सिद्धार्थ ने होठ अलग कर दिए। दोनों गहरी सांस लेने लगे। एक दूसरे के चेहरे पर उनकी सांसें आ रही थी। सिद्धार्थ थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और बोला, मेरे पास ही सोइएगा ना आप। सांस सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। बेचारी अभी भी सांसें नॉर्मल कर रही थी। सांझ ने सोचा और हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। फिर सांझ को गोद में उठा लिया। सांझ सिद्धार्थ के गले में बाहें लपेट उसे देखती रही। सिद्धार्थ ने उसे बेड पर बिठा दिया। फिर शौर्य को देखा। वो शौर्य की तरफ गया और बहुत सारे पिल्लो उनकी साइड में रख दिए और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया। सांझ उनको देखकर मुस्कुराने लगी। फिर सिद्धार्थ ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और सांझ की तरफ आ गया। सांझ सेंटर में हो गई। उसने एक नजर शौर्य को देखा। सिद्धार्थ आकर सांझ के पास लेट गया। सांझ भी लेट गई। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा, फिर शौर्य को देखने लगी। शौर्य कभी साइड पर नहीं सोया था। सांझ को फिक्र हो रही थी कि वो गिर न जाए। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, इट्स ओके, आप उनकी तरफ हो जाइए। सांझ ने बेचारा सा मुंह बना लिया तो सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। सांझ भी मुस्कुराने लगी और शौर्य की तरफ करवट करके वो थोड़ा अपने पास कर लिया। सिद्धार्थ का मूड अब ठीक था। सिद्धार्थ ने सांझ को पीछे से होल्ड कर लिया। सांझ की कमर पर बाह लपेट दी। सांझ ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा तो मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने सांझ के आंख पर किस कर दिया और बोला, आई लव यू। सांझ मुस्कुराकर, आई लव यू टू जी। सिद्धार्थ हंसते हुए, कभी मेरा नाम भी ले लिया करो आप। कोई कम नहीं होगी मेरी उम्र, लेकिन दिल जरूर खुश हो जाएगा अपनी खूबसूरत बीबी के मुंह से अपना नाम सुनकर। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ हंस दिया और उसकी गाल पर किस कर दिया। फिर उसने सांझ को बाहों में लिए आंखें बंद कर ली। सांझ ने शौर्य को अपनी छाती से थोड़ा सा लगा लिया और सिद्धार्थ की तरफ खिसक गई। सिद्धार्थ ने भी उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। सिद्धार्थ के एक हाथ पर सांझ ने सर रखा हुआ था। उसने भी मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। 5-6 दिन बीत गए। शौर्य अब ठीक हो गया था। उसके स्टिचेस भी खोल दिए गए थे। बेचारा बच्चे के सर के सारे बाल काट दिए गए थे। पूरा गंजा था उसका सर, लेकिन फिर भी बहुत क्यूट लग रहा था। अब वो एक्टिव भी था, खेलता भी था, लेकिन सांझ उसे ज्यादा भाग दौड़ करने नहीं देती थी। बस बैठे बैठे उसके साथ पजल्स गेम खेलती रहती। इन्हीं सब में सिद्धार्थ 4-5 दिन से ऑफिस भी जा रहा था। अभी उसका दिल भी नहीं था। अब सांझ उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। सिद्धार्थ को समझा लिया था थोड़े दिन के लिए, शौर्य के ठीक होने तक। तो उसने सोचा 4-5 दिन ऑफिस का काम देख लेता हूँ, फिर काफी टाइम साथ बिताएंगे। जब शौर्य ठीक हो जाएगा, शौर्य को सब्र रखना ही होगा, उसके बाद ब्रेक ले लूंगा। लेकिन रात को वो बहुत बातें करते। सांझ को सिद्धार्थ ने इस हद तक कंफर्टेबल कर लिया था। दोनों एक दूसरे की खामोशी समझने लगे थे। अब सिद्धार्थ के साथ बहुत बातें करने लग गई थी। उनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था दिन ब दिन। दोनों एक रात 8 बज रहे थे। सिद्धार्थ आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। आज सिद्धार्थ की उम्मीद से बिल्कुल परे था। अभी तक वो घर नहीं आया था। सांझ ने कुछ अरेंज किया था। बहुत दिनों से बेचारा सिद्धार्थ थोड़ा स्टक था, लेकिन सांझ को नहीं फील होने दे रहा था। लेकिन हमारी सांझ समझ रही थी उनकी फीलिंग्स को। इतने दिन वो चाह कर भी सिद्धार्थ पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। शौर्य ठीक नहीं था, तो इतने दिन दोनों अपने बेटे की केयर कर रहे थे।
लेकिन आज सांझ अपने पति की शिकायत भी दूर कर रही थी। शौर्य आज ठीक था तो अब वो सिद्धार्थ को थोड़ा टाइम देना चाहती थी। उसने शौर्य को पहले ही खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया था और जानवी जी के रूम में उसे छोड़ आई थी। सांझ ऊपर अपने रूम में तैयारी कर रही थी। उसने ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तैयारी की थी। रूम में उसने बहुत खूबसूरत से कैंडल्स जलाए थे और बेडशीट कर्टन सब चेंज किए थे। अब बेचारी बच्ची की ज्यादा कुछ तो करना नहीं आता था। जल्दी से रूम सेट करके सांझ खुद तैयार होने चली गई। आज वो सिद्धार्थ के होश उड़ाने वाली थी। उसने चेंज किया और रूम में आकर शीशे के सामने तैयार होने लगी। क्या ही बताऊं वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार साज ने साड़ी पहनी थी। यह जानवी जी से सीखी थी उसने साड़ी पहनना, और यह साड़ी और ज्वेलरी भी जानवी जी ने ही उसे गिफ्ट की थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही करें। साथ में उसने रेड चूड़ा, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, मांग में भरा सिंदूर, अपने बालों को उसने खुला छोड़ दिया था। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। शादी के बाद साज पहली बार इतना रेडी हुई थी। आज पक्का सिद्धार्थ अपने होश खोने वाला था। रेड साड़ी साज पर जच भी रहे थे। तैयार होकर साज ने टाइम देखा तो 8:15 हो रहे थे। साज ने फिर दरवाजे की तरफ देखा और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, यह अभी तक आए क्यों नहीं? फोन पर कह रहे थे 8 बजे तक आ जाएंगे। साज अपनी साड़ी संभालती हुई आकर बेड पर बैठ गई। पहली बार साड़ी पहनी थी तो उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। साज अभी बैठी ही थी, उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। साज की सांसें अटक गईं, दिल जोर से धड़क उठा। वैसे तो वो अब कंफर्टेबल हो रही थी सिद्धार्थ के साथ, लेकिन आज अलग बात थी। साज घबरा रही थी। उसे फेस करने से साज जल्दी से वापस से बेड से उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। रूम का दरवाजा खुला तो सामने सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने ध्यान में ही आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि घर जाकर उसकी बीवी उसे कोई सरप्राइज भी देंगी। वो अपना लैपटॉप बैग कंधे पर डाले हाथ में फोन चलाते हुए अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने गई वो वहीं जम गया। सांझ भी अपनी धड़कनें रोके खड़ी थी। वो ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। सिद्धार्थ तो दरवाजे पर खड़ा बस देखता ही रहा। सामने उसकी प्यारी सी बीवी अलग ही अवतार में खड़ी थी। पहली बार उसने सांझ को ऐसे देखा और बस यहीं पर उसका काम तमाम हो गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी उसकी बीवी। वो तो वहीं जम गया और एकटक बस देखता रहा। सांझ भी अब ज्यादा नर्वस होने लगी थी, लेकिन फिर हिम्मत करके वो सिद्धार्थ की तरफ थोड़ा सा आगे आई। सिद्धार्थ भी सांझ को अपनी तरफ आते देखकर सेंस में आया और एक नजर पूरे रूम को देखकर फिर उसकी तरफ आ गया। सिद्धार्थ को अपनी तरफ आता देखकर सांझ रुक गई और अपनी धड़कते दिल के साथ नजरें हल्की सी झुका ली। सिद्धार्थ का तो दिल बाहर ही आ रहा था। उसने अपना लैपटॉप बैग वहीं सोफे पर रख दिया और फिर फोन भी सोफे पर फेंक दिया। फिर सांझ के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके नीचे से ऊपर तक देखता रहा। रेड साड़ी में वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उसने सारा श्रृंगार भी किया था तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही शादी हुई हो उनकी। सांझ ने सिद्धार्थ की नजरें ऐसे फील की तो उसे गूज़बम्प्स आ गए और शर्म से नजरें ही नहीं उठा पाई। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बिल्कुल उसके पास आ गया और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। वैसे ही सिद्धार्थ का हाथ सांझ की खुली कमर पर टच हुआ। दोनों ही कांप गए। सिद्धार्थ बता नहीं सकता था अपनी फीलिंग्स। सांझ की हालत पूछो ही मत। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सांझ, मारने का इरादा है क्या मुझे? सांझ ने सुना तो जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ नजरें उठाकर जल्दी से ना में सर हिलाने लगी और मासूमियत से बोली, नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमसे फिर कोई गलती कर दी क्या? सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें बंद करके हल्का से हंस दिया। यह लड़की कुछ ज्यादा ही भोली थी, बातों का मतलब समझती ही नहीं थी। सांझ मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ ने अब अपनी दूसरी बांह सांझ की कमर पर लपेट दी और उसे खींचकर बिल्कुल खुद से चिपका लिया। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ उसे देखकर
बेहद प्यार से और धीरे से बोला, मिसेस बंसल, अब मैं क्या समझे? रूम में अकेले हैं हम आज। आप इतनी खूबसूरत रेडी हुई हैं, क्या चाहती हैं आप? साँझ ने सुना तो सांसें वहीं रोक ली उसने। अब वो क्या जवाब दे उसे? सिद्धार्थ उसे देखता रहा। साँझ ने फिर नजरें झुका ली तो सिद्धार्थ तो कायल ही हो गया उसकी अदा पर। उसने साँझ के सर से सर जोड़ दिया और आंखें बंद करके बोला, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, दिस इज द बेस्ट फीलिंग्स एवर। साँझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ की बाहें के घेरे में खड़ी थी वो। उसकी तो जुबान से भी कुछ अब नहीं निकल रहा था। सिद्धार्थ की भी धड़कनें अब बढ़ी हुई थी। उसने भी कितने पेशेंस रखे थे। अब जब उसे लग रहा था वो मोमेंट आ गया है तो उसकी भी सांसें नॉर्मल से थोड़ा तेज थी। ऊपर से आज सब अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से सांझ ने उसे ऐसा सरप्राइज दिया। दोनों थोड़ी देर कुछ नहीं बोले। ना तो सांझ सिद्धार्थ की बाहों से अलग होने की कोशिश की, न ही जवाब निकल रहा था। सिद्धार्थ तो खुद की हालत को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ धीरे से बोला, सांझ। सिद्धार्थ ने इतने प्यार से कहा कि सांझ के रोंगटे खड़े हो गए। शर्मीली सी थी सांझ, वो हर बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन अपने नेचर का क्या करे वो? उसे सिद्धार्थ को देखने में भी शर्म आ रही थी। सिद्धार्थ अब सांझ के नेचर को समझने लगा था। सांझ ने जब जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ सांझ से थोड़ा अलग हुआ और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके देखने लगा। सांझ का चेहरा शर्म से पूरा गुलाबी हुआ पड़ा था। सिद्धार्थ ने देखा तो मुस्कुराने लगा और फिर सांझ के माथे को चूमा। सांझ, अभी कुछ नहीं किया हमने, आपका यह हाल है, बाद में क्या करेंगी आप? सांझ ने सुना तो ज्यादा शर्मा गई और जल्दी से सिद्धार्थ की शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ के वो उसके सीने से लग गई। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पे। उसने भी बाद में प्यार से सांझ को बाहों में भर लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं जान, टेंशन मत लो आप, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, पूरी रात पड़ी है अभी। अच्छा बात तो कीजिए मुझसे। सिद्धार्थ सांझ की हालत को अब बहुत अच्छे से समझने लगा था। वो घबरा भी जल्दी जाती थी। सिद्धार्थ अभी उसे नॉर्मल कर रहा था। सांझ भी नॉर्मल होने लगी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ को खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, लुक एट मी। सांझ ने धीरे से अपनी नजरें सिद्धार्थ की तरफ उठा ली। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसके माथे पर किस कर दिया। सांझ के रूह में सुकून उतर आया। आंखें अपने आप बंद हो गई। सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। सांझ ने भी अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, ठीक है आप? सांझ मासूमियत से सर हिलाने लगी। नर्वस तो वो बहुत थी, लेकिन सिद्धार्थ के इतने आराम से बात करने से वो शांत होने लगी थी। सिद्धार्थ ने सांझ के सर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, इतना नर्वस थे तो मुझसे बातें करते पहले, मैं अपनी तरफ से अरेंज करता कुछ, आपको अच्छे से कंफर्टेबल करता, आपको प्रिपेयर करवाता हर चीज के लिए। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखती रही, फिर सिद्धार्थ की शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ी धीरे से बोली, जी हम अब आपको परेशान नहीं देख सकते। सिद्धार्थ सांझ को गौर से देखता रहा, फिर बोला, सिर्फ मेरी परेशानी की वजह से आपने यह सब किया? अच्छा आप अपना भी बताइए, क्या चाहती हैं? सांझ सिद्धार्थ की आंखों में गौर से देखने लगी। सिद्धार्थ भी एकटक उसे देखता रहा। सांझ हल्की सी नजरें झुका ली और बोली, जी हम क्या कहें? सिद्धार्थ को सांझ पर बड़ा प्यार आया। यह लड़की उसे अपनी मासूमियत से पागल कर रही थी। सिद्धार्थ बोला, मुझे बस यह जानना है आप क्या चाहती हैं। आज पहली बार मैंने आपको साड़ी में देखा। जैसे आज आप रेडी हुई हैं, ऐसे ही रेडी आप हमारी शादी वाली रात में थी। मुझे पता है आप बहुत प्यार करती हैं मुझसे, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ, आप इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी वजह से तो कोई। सांझ ने जल्दी से नामी सर हिलाया। सिद्धार्थ वहीं चुप हो गया और सांझ को देखने लगा। सांझ सिद्धार्थ के थोड़ा पास आ गई और उसकी शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर उसे देखकर धीरे से बोली, जी आप ऐसा मत सोचिए, हम भी आपके साथ ही हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो बावरा ही हो गया। उसने सांझ की कमर पर बाहें लपेट दी और बोला, मिसेस बंसल, सोच लीजिए एक बार, भूखे शेर को उकसा रही हैं आप, मौका नहीं दूंगा बाद में। सांझ का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
उसने अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने देखा तो बेहद प्यार से बोला, वैसे तो हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड आपसे ज्यादा खूबसूरत मुझे कुछ भी नहीं लगता दुनिया में, लेकिन सच बता रहा हूँ जान, आज तो हार्ट अटैक देने पे उतरी हैं आप, बेहद खूबसूरत हैं आप। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ नजरें उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो सिद्धार्थ फिर धीरे से बोला, आप ठीक है ना? सांझ ने सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। सांझ धीरे से बोली, जी हम ठीक हैं। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मुझे लग नहीं रहा आप ठीक हैं। सांझ ने जल्दी से नाम में सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम आपके लिए तैयार हुए हैं। सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गए। उसकी कमर पर ज्यादा बाहें कसते और प्यार से बोला, अच्छा जी, मेरे लिए तैयार हुई हैं, लेकिन मुझसे ही नजरें मिलाने में आपको शर्म आ रही है। सांझ ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हमें वो। सांझ आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, उसे समझ ही नहीं आया वो क्या ही बोले आगे। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा और बोला, सांझ ट्रस्ट मी, आपका शर्माना मुझे बहुत पसंद है, जान ले लेता है मेरी, और आप पर सूट भी करता है, लेकिन आज आप प्लीज थोड़ा सा ओपन हो जाइए। हम अकेले हैं आज, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं हम अपने टाइम के लिए। इतने दिन हम अकेले टाइम नहीं बिता पाए, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैं बस वेट कर रहा था और तैयारी भी, लेकिन आज आपने सरप्राइज कर दिया। आप खुद इतनी तैयारी करके अब आप ऐसे नर्वस होंगी तो कैसे चलेगा काम? सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे समझा रहा था। सांस सिद्धार्थ के सीने से लगी, अब शांत होने लगी थी। वह धीरे से बोली, जी हम ठीक हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो सांस की खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में भरकर बोला, आप क्या चाहती हैं सांस? सांस अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखती रही। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांस का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वो हिम्मत करके धीरे से बोली, जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सांस इतना बोलकर भोला सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, वो तो पता है मुझे। सिद्धार्थ के मुस्कुराने से सांस भी मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ तो खो ही गया उसमें। सुर्ख लाल होठ, प्यारी सी मुस्कुराहट, बेहद प्यारी लग रही थी वो। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा, फिर धीरे से बोली, जी आपने कुछ खाया नहीं होगा, हम खाना लेकर आते हैं आपके लिए। सांझ की आवाज से सिद्धार्थ सेंस में आया और ना में सर हिलाकर बोला, नहीं जान, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख प्यास सब मर गई आपको देखकर। सांझ का चेहरा फिर गुलाबी होने लग गया, आंखों में फिर शर्म आ गई। सिद्धार्थ ने एक गहरी नजर उसे देखा, फिर बोला, सौर्य नहीं आएंगे अब यहाँ? सांझ ने सिद्धार्थ को देखकर नाम में सर हिला दिया और बोली, जी हमने उनको खाना खिलाकर माँ पापा के पास सुला दिया है। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। दोनों अब खामोश थे। उनकी वो टाइम मिल गया था जो वो साथ में बिताना चाहते थे। सांझ का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। सिद्धार्थ उसे प्यार भरी आंखों से देखे जा रहा था। यह बात सांझ को ज्यादा नर्वस कर रही थी। सांझ की नजर झुकी हुई थी। सिद्धार्थ ने गहरी नजर सांझ को देखकर धीरे से कहा, किस करेंगी आप मुझे? हमेशा मैं करता हूँ पहले आपको, आज मैं चाहता हूँ आप करें, बस किस ही, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। सांझ की बॉडी में घूसबम्स आ गए। सांस वहीं रोक ली उसने। सिद्धार्थ उसे उम्मीद से देखता रहा। सांझ ने हिम्मत करके फिर सिद्धार्थ को देखा। सांझ का चेहरा गुलाबी हुआ पड़ा था, जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। सिद्धार्थ एक टक उसे देखता रहा। सांझ बड़ी हिम्मत करके धीरे से बोली, जी हम करें, आप मतलब आप खुद। सांझ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सांझ यू लव मी ना? 1.5 साल वेट किया आपने मेरा, आपका प्यार बहुत ज्यादा है मेरे प्यार से। दुआओं में मांगती थी ना आप मुझे, तो जब आपकी दुआएं पूरी हो गई हैं, आप मेरी वाइफ है। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगा हूँ अब आपसे। आप जो चाहती थी आपके सामने है अब। हमारे पास आज का मौका एक दूसरे पर खुलकर प्यार जताने का। कोई नहीं है हमारे बीच, सिर्फ हम दोनों हैं और हमारी बेहिसाब मोहब्बत जो हम एक दूसरे से करते हैं,
मैंने इतना वेट किसी चीज का नहीं किया, सांझ जितना मैंने आपके लिए किया है। मेरा जीना हराम कर रहा था यह टाइम। मैं आपके पास होकर भी आपसे दूर कैसे रह रहा था, यह मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। सांझ की आंखें भरने लगी सुनते सुनते। सिद्धार्थ चुप हो गया। बेचैन तो वो भी था। सांझ ने सिद्धार्थ को चुप देखा तो रोंदू सी आवाज में बोली, जी, आई लव यू सो मच। आप हमारा सब कुछ हैं। आपसे दूर हम भी नहीं रहना चाहते। सांझ इतना बोलकर रोने लगी। सिद्धार्थ की आंखों में हल्के से इमोशंस आ गए और ना में सर हिलाने लगा और लाचारगी से बोला, प्लीज सांझ, आप पहल कर दीजिए, आपका हक बनता है पहले। कोई शर्म मत कीजिए, हक है हम दोनों का एक दूसरे पर। सिद्धार्थ बोला ही कि वही चुप हो गया, क्योंकि साज अब आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ के होठों पर अपने होठ रख रही थी। सिद्धार्थ ने अगले ही सेकंड आंखें बंद कर ली और सांझ की कमर पर जोर से अपनी बाहें कस दी। सांझ ने अपनी एड़ियां ऊंची कर ली और बड़े आराम से सिद्धार्थ को किस कर रहे थे। अब इतने दिनों से सिद्धार्थ ने उसे अच्छे से किस करना तो सिखा ही दिया था। सिद्धार्थ अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसे बस सांझ की किस को एंजॉय कर रहा था। सांझ से वो पहल करवाना चाहता था जो सांझ ने कर दी थी। फिर जब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया तो वो भी सांझ को किस करने लगा। सिद्धार्थ अब इम्प्रेसेंट हो गया था। बहुत वेट किया था उसने इस मोमेंट के लिए। वो सांझ को कमर से उठाकर सीधे बेड पर ले जाकर गिरा दिया और बहुत तेजी से किस करने लगा। सांझ बेचारी अब सरेंडर कर चुकी थी खुद को। सिद्धार्थ उसके होठों से होते हुए उसकी नेक पर आ गया। सांस की चीख सी निकल गई। सिद्धार्थ जल्दी से दूर होकर उसके चेहरे को देखकर बोला, जी, हमें माँ ने दी थी यह पहनने के लिए साड़ी, साथ और हमने भाभी से भी बात की थी। वो बोल रहे थे हमें बिल्कुल नई लवेनी दुल्हन बनकर आपके सामने आना चाहिए। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरानी से देखने लगा और बोला, कितनों को बताया है आपने कि आज हम क्या करने वाले हैं? कोई और बचा है क्या? तो उनको भी कॉल करके बता दीजिए कि आज सुहाग रात है हमारी। साज ने सुना तो आंखें बड़ी कर ली। नहीं जी, हमने किसी को नहीं बताया, बस भाभी के अलावा। हमें पता नहीं, कुछ तो भाभी ने ही समझाया हमें सब कुछ। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता, सच्ची आपकी कसम जी। साज ने इतनी मासूमियत से कहा कि सिद्धार्थ का दिल ही हारने लगा कि इतनी क्यूटनेस पर चेहरे पर स्माइल आ गई और साज की खुली कमर की किस कर कर अपने करीब कर लिया। सास सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने सास के कान से इयररिंग्स उतारे और धीरे से बोला, सास, मैं अभी बता रहा हूँ, आप पर मुझे इतना प्यार आ रहा है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत वेट करने के बाद मुझे यह पल नसीब हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल दूर नहीं करूंगा आज पूरी रात। मैं इतना जरूर प्रॉमिस करता हूँ, आपको हर्ट नहीं करूंगा। मैं आप पर हावी नहीं होऊंगा कभी भी। मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में ही रहेंगी, बस आप मेरी बाहों से दूर मत जाना। प्लीज जान। सांस के रोंगटे खड़े हो गए। बॉडी में अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। बॉडी हल्की सी शिविर भी करने लगी थी। सिद्धार्थ की आंखों में एक टक देख रही थी। सिद्धार्थ सांस की शिविर करते फील किया तो उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, आई नो आप नर्वस हैं, बस मुझ पर भरोसा रखिए। हमारी सारी बेचैनियां एक दूसरे के बाहों में आकर खत्म हो जाएंगी। सांस सांस लेना ही भूल गई। सिद्धार्थ सांस की सिचुएशन को समझ रहा था, इसलिए उसे समझा रहा था। उसने एक गहरी नजर सांस को देखा, फिर उसे बाहों में लिए ही उसे बेड की साइड से लाइट्स की रूम ऑफ कर दी। पूरे रूम में अब मोमबत्तियों की रोशनी थी। दोनों एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिद्धार्थ ने सांस के होठों पर हल्का सा किस किया और धीरे से बोला, ट्रस्ट मी। सांस की आंखों में हल्के से आंसू आ गए और उसे देखते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने सांस की आंखों में आंसू देखे तो उसके सर से सर जोड़ दिए और धीरे से बोला, आई लव यू। सांस की बॉडी में सुकून उतर आया। आंख अपने आप बंद हो गई। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सांस धीरे से बोली, आई लव यू टू सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ ने आज पहली बार सांस के मुंह से अपना नाम सुना तो बावला ही हो गया। वो आंखें बंद किए ही मुस्कुराने लगा और अगले ही पल उसने सांस के होठों पर अपने होठ रख दिए। सांस भी अब इतना घबरा नहीं रही थी।
सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा दिखा रही थी। सिद्धार्थ की बाहों में उसने पूरी तरह से खुद को आजाद कर दिया था। आज उनके बीच की थोड़ी बहुत दूरियां भी उन्होंने खत्म कर ली। अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत उन्होंने कर ली थी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ती नहीं हूँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत खुशी हो रही है, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। और वीडियो को शेयर भी कर लिया कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किए हो, और जिन्होंने कर दी हो उनको बहुत बहुत सारा शुक्रिया।